ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, जोगारूढ़ पुरुष के ऊपर हमारा विचार चल रहा था। बोले कि जिसका चित्त अंतःकरण और आत्मा अंतःकरण और आत्मा जिनके जीते हुए हैं, ऐसे वाला बोले कि जो पुरुष जो है जिनका किसी भी प्रकार तृष्णाहीन तृष्णा रहित होकर के और संग्रह रहित होकर, बोले कि ऐसे सन्यासी होने पर भी सब संग्रह का त्याग करके योग का अभ्यास करें, ये बताए। अभी बता रहे हैं अथ इदानीं योगम युञ्जित आसन आहार विहार आदीनां योग साधनत्वेन नियमो वक्तव्य प्राप्त योग लक्षणम यत् फलादि च इति अथ आरभ्यते। योगाभ्यास करने वाले के लिए योग के जो साधन रूप क्या है, आसन है। अब खोलो नहीं आसन और आहार विहार, ये नियम जो है बतलाना उचित है। और योगों को प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण बताया और उसका फल आदि भी कहना चाहिए। अब ये आरंभ करने जा रहे हैं। बोले कि कहाँ पर आसन लगाना है, आहार क्या खाना है, ये सब का आहार विहार ऐसे अभी इसके ऊपर बता रहे हैं। बोले शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम। बोले कि शुचौ मतलब शुद्धि। बोले कि शुचौ देशे, बोले कि शुद्धे मतलब विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो वा देशस्थाने
बोले कि शुद्ध स्थान में अर्थात स्वभाव से अथवा झाड़ने से, बुहारने से आदि संस्कार से साफ किया हुआ पवित्र और एकांत स्थान हो, जहाँ पर हम बैठेंगे, योगों का अभ्यास करेंगे। बोले कि वो क्या कैसा होना चाहिए? बोले कि स्थान का पवित्र होना चाहिए। कोई देवालय हो, कोई एकांत स्थान हो, और जो है कोई तीर्थ जगह हो, और जो है परिष्कार परिच्छन्न करके, बोले कि उसमें आसन को लगाना है। बोले कि आसन कैसे लगाना है? बोले कि नात्यु श्रीतम नाति नीचम। बोले कि आसनम न अति उच्छ्रितम और न अतीव उच्छ्रितम, अति ऊंचा में नहीं है और न अति नीचम, और नीचा भी नहीं है, इस पर बता रहे हैं। और जिस पर क्रम से चैलाजिन कुशोत्तरम च ऐल, बोले कि इसमें चैलम अजिनम कुशाह च उत्तरे यस्मिन् आसने तद आसनम चैलाजिन कुशोत्तरम। बोले कि जिस पर क्रम बताया गया, बोले कि वस्त्र हो, जो रेशमी वस्त्र हो आसन के लिए, नहीं तो क्या है? बोले कि मृग चर्म हो, नहीं तो क्या बचाना है? कुश बिछाने गए, कुशासन हो। बोले कि उसी में विचलित नहीं होना है, अविचलित हो करके उस पर, अर्थात पहले कुशा, उस पर मृगचर्म और उस पर वस्त्र बिछावे, इस पर प्रकार दी। जैसे हम आसन में बैठते हैं, ना अति ऊंचा है ना अति नीचा है। ऊंचाई जगह पे बैठोगे तो कभी गिरने का संभावना है, और बोले कि नीचे भी नहीं बैठना है। बोले कि ठीक स्थान पर बैठना है और उसी में आसन बिठा करके पहले कुश डालना, उसके ऊपर मृगचर्म आदि, नहीं तो कंबल आसन डाल करके कपड़ा बिछा के वहाँ पर बैठाना। मतलब वो आसन जिसमें हम बैठेंगे, ज़्यादा समय जैसे बैठ पाएंगे इसी प्रकार हमको बैठना है, ये बता रहे। बोले कि प्रतिष्ठाप्य किम, बोले कि स्थिर स्थापन करके क्या करे, इसी ऊपर बोलते हैं। आसन को स्थिर स्थापन करके बोले कि क्या करे? बोले कि ततैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जत् योगम आत्म विशुद्धये। तत्र, बोले कि उसी आसन को, बोले कि तस्मिन, उस आसन पर बैठ करके, उपविश्य बैठ करके, बोले कि योगम युञ्जात, योग का साधन करे। बोले कि कथम, किस प्रकार साधन करे? बोले कि सर्व विषयेभ्य उपसंहृत, बोले कि सब विषयों से हटा करके, मन को एकाग्र करके,
ततैकाग्रम एकाग्र चित्त हो करके विषय में संसार में मन को न लगा करके मनः कृत्वा बोले कि यत चित्तेन्द्रिय क्रिय बोले कि चित्तम च इंद्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता तस्य स यत चित्तेन्द्रिय क्रिय बोले कि यत चित्तेन्द्रिय क्रिया यानी चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को जीतने वाला हो करके चित्त और इंद्रियों के क्रियाओं को, इंद्रियों का क्रिया क्या है, कोई देखने का इच्छा करता है, कोई खाने का, कोई जो है सोने का, कोई देखने का, कोई सुनने का, ये सबको रोक करके उसको जो है जितना क्रिया है ये क्रिया को संयम करके बोले कि वो योगों का साधन करे। युंजात योगम बोले कि कहते हैं बोले कि जोग करना चाहिए ऐसे बैठ करके। बोले कि इसमें क्या होगा, बोले कि आत्मशुद्धि के लिए अर्थात अंतकरण के शुद्धि के लिए ये करना पड़ेगा। बोले कि बाह्य आसनम उक्तम अधुना शरीर धारणम कथमिति उच्यते। ये बाह्य आसन का वर्णन किया, अभी शरीर को कैसे रखना चाहिए उसके ऊपर बता रहे हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। बोले कि समम काय शिरो ग्रीवम, काय च शिर च ग्रीवा च काय शिर ग्रीवा। काय मतलब शरीर, शिर मतलब मस्तक, ग्रीवा मतलब गर्दन। बोले कि ये जो है बोले कि काया सिर और गर्दन को समस्थिति में रखना है 90 डिग्री, और उसको कैसे इधर उधर चालन नहीं, अचल हो करके धारण करके स्थिर हो करके बैठे। धारयन न चलम स्थिरः, इधर उधर नहीं चलाना है और स्थिर हो करके बैठना है। स्थिर हो करके बैठोगे बोले कि संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम, बैठ करके क्या करना है, स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य सम्यक प्रेक्षणम दर्शनम कृत्वा, अपनी नासिका के अग्रभाग को, यहाँ पर अग्रभाग को देखना है। बोले कि देख रहा है, बोले कि यानी मानो वह उधर ही अच्छी तरह से देख रहा है, इसी प्रकार दृष्टि करके। इति इव शब्द लुप्तो द्रष्टव्यः न हि स्वनासिकाग्र संप्रेक्षणम इह विधित शितम किं तरिहि चक्षुषो दृष्टि सन्निपातः। बोले कि यहाँ पर जो संप्रेक्ष्य के साथ इव शब्द लुप्त समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपने नासिका के अग्रभाग को देखने का विधान करना अभिमत नहीं है। तो क्या है,
बोले कि नेत्र की दृष्टि को विषय की ओर से रोक करके, विषय को नहीं देखना है। बोले कि वो विषय से रोक करके मन को एकाग्र होकर के स्थापना करना ही इष्ट है। बोले कि सच अंतकरण साधन अपेक्षु विविक्षित। बोले कि ये इसी तरह दृष्टि स्थापन करना, बोले क्यों, बोले कि अंतकरण के साधन के लिए आवश्यक होने के कारण भी अभिष्ट है। बोले कि यदि अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना ही विधेय माना जाए तो फिर मन वही स्थित होगा, आत्मा में नहीं। अगर नासिकाग्र को देखोगे तो मन नासिकाग्र में रहेगा, आत्मा में तो नहीं रहेगा। आत्मनि ही मनसः समाधानं वक्ष्यति आत्मसंस्थं मनः कृत्वा। बोले कि आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, इसी पद से आत्मा में ही मन को स्थित करना बतलाएंगे। इसलिए इव शब्द के लोप द्वारा नेत्र की दृष्टि को, बोले कि नासिकाग्र के अग्रभाग पर ही लगाना ही है, संप्रेक्ष्य इसी पद से कहा गया है। दिशश्च अनवलोकयन् दिशा च अवलोकनम् अंतरा अकुर्वन् इति एतत्। इसी प्रकार बोले कि नेत्र की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगा करके तथा अन्य दिशाओं को न देख करके बीच बीच में दिशाओं की ओर दृष्टि न डालता हुआ नासिका स्मरण देखेंगे। तो बोले कि ये देखने से कैसा क्या होगा, बोले कि प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। बोले कि प्रशांतात्मा अच्छी प्रकार से शांत हुए अंतकरण वाला जो है वो प्रसन्न है, प्रशांत आत्मा। बोले कि विगत भीर, बोले कि निर्भय और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हुआ, अर्थात ब्रह्मचर्य। विगत भी ही विगत हो ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ब्रह्मचारी व्रते स्थित मतलब ब्रह्मचारी जो है ब्रह्मचर्यम गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि तस्मिन् स्थित तदनुष्ठाता भवेत इत्यर्थः। बोले कि ब्रह्मचर्य पालन करना है, गुरु की सेवा करनी है, भिक्षा के द्वारा भोजन करना है, ये ब्रह्मचर्य का व्रत है। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करनी है और भिक्षा करके भोजन, ये ब्रह्मचारी के व्रत बताया है। बोले कि ब्रह्मचारी व्रत है उसमें स्थित हुआ। बोले कि किंच, बोले कि मनः संयम्य, ऐसे वाले अनुष्ठान हो करने वाला हो करके मन को संयम्य करके एकाग्र करके संयम करके अर्थात मन की वृत्तियों को बोले कि उपसंहार करके, बोले कि मनसो वृत्ति उपसंहृत्य इति एतत्, मन की वृत्तियों का उपसंहार करके तथा मुझ में बोले कि मच्चितो मयि परमेश्वर चित्तम यस्य स,
मुँह में मत चित्त मतलब मुझ परमात्मा में ही मन को लगाना है और बाहर नहीं लगाना है, यही बताया गया। मुझ परमेश्वर में ही जिसका चित्त लग गया है, बैठ करके एकाग्र हो करके ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए स्थिर भाव से बैठ करके मन को वहाँ पर लगाना है। बोले कैसे? बोले कि देखो परमात्मा में ही मन को लगाना है, परमेश्वर के और चित्त लग गया है, ऐसा मच्चित हो करके युक्त समाहित हो करके आसित उपविशेत वहाँ पर बैठ करके समाहित चित्त हो करके मुझे ही मत परह, बोले कि मुझ परमात्मा ही सब कुछ श्रेष्ठ है ऐसा मानने वाला, अर्थात मैं ही जिसके मत में सर्वश्रेष्ठ हूँ ऐसा हो करके बैठे। बोले कि भवती कश्चित् रागी स्त्री चितो न तो स्त्रियम एव परत्वेन गृह्णाति। बोले कि कोई स्त्री प्रेमी स्त्री में चित्त वाला हो सकता है, परंतु वो स्त्री को सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता, तो किसी का समझता है? बोले कि वो राजा को या महादेव को स्त्री की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता है। बोले कि परंतु यह साधक तो चित्त भी मुझ में ही रखता है और मुझ में ही सबके अधिक श्रेष्ठ भी समझता है। बोले कि ये जो है परमेश्वर को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है, ना स्त्री को ना राजा को, जिनको ये हो गया है। बोले कि ऐसे, बोले कि वो ऐसे समझ करके बैठता है। उसके बाद बोले कि पहले बता दिए आसन कैसे है, स्थिर हो करके ना ऊंचा है ना नीचा है, इस प्रकार बता दिए। ना ऊंचा है ना नीचा है। और वहाँ पर भी आसन जो बैठाना है, बोले कि पहले कुसा बैठाना है, कुसा बिछाना है, कुसा के ऊपर मुर्गर चर्म, उसके ऊपर कंबल आसन कपड़ा आदि बिछा करके वहाँ पर बैठ के अपना गर्दन सिर को स्थिर रख करके, बोले कि आँख बंद कर, बोले कि ये नाक के अग्रभाग को ही देखना है। उसके बाद थोड़ा बंद करा है जी। तो बोले कि ये जो है ये नासिका के अग्रभाग को देख करके चिंतन मुझ में ही लगाना है, परमात्मा में ही लगाना है। और वो जान लिया कि संसार में सबसे श्रेष्ठ जो है, ना कोई स्त्री है ना कोई राजा भी है, वो मुझ परमात्मा ही श्रेष्ठ वो मान करके मुझ में ही वो लगाता है। ऐसे उन्होंने बताए। आगे की बात जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।